एविएशन सेक्टर यहाँ पे नजर रखेगा। और दरअसल हवाई किराए में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है उसको लेकर जी बिजनेस की खबर का एक बड़ा असर देखने मिला है। दरअसल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी एयरलाइंस को तलब किया है और इसके ऊपर एक बैठक जो है वो बुलाई गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे जुड़े हैं। अमरीश, हवाई किराया जो है उसमें एकाएक ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, मीटिंग जारी है, क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में बताइए ज़रा। वरुण, देखिए, जब से एटीएफ के दाम कम हो रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं 4 महीने लगातार हो रहे हैं जिसमें कि एटीएफ के दाम कम हुए हैं। इसके पहले भी अगर देखें तो रिकॉर्ड स्तर से लगभग 60,000 से ज़्यादा कीमतें कम हुई हैं एटीएफ की। लेकिन कहीं भी ये नहीं देखा गया कि किसी भी रूट पर या फिर इन जनरल जो है कंपनियों ने ये मुनाफा पास ऑन किया हो कस्टमर्स को। और यही वजह थी कि हमने पिछले हफ्ते यानी 1 तारीख को ये सवाल उठाया था कि आखिर जब 60% से ज़्यादा दाम घट गए हैं रिकॉर्ड स्तर से, तो कंपनियां क्यों नहीं इसको पास ऑन कर रही है, किराए में क्यों नहीं कमी हो रही है, बल्कि किराए बढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि फुटफॉल ज्यादा हो रही है, डिमांड सप्लाई का गैप अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि इससे मुनाफा कंपनियों का बढ़ रहा है, उनका जो बैलेंस शीट है वो सुधर रही है, लेकिन इसको कहीं से भी वो पास ऑन नहीं कर रही है। इसके अलावा जो 2 इवेंट्स पिछले कुछ दिनों में हुए थे, जैसे कि गो एयर का, जिसमें कि गो फर्स्ट ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी थी। इसके अलावा अभी उड़ीसा में एक मिसहैपनिंग हुई थी, उस दौरान भी हमने देखा कि एयरलाइंस के किराए अचानक बढ़ गए थे। और इन सभी मुद्दों को लेकर आज एविएशन मंत्री ने सभी एयरलाइंस को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है और उनसे एक बैठक करेंगे। और उस बैठक में 2 ही चीजें हैं जो कि मुख्य एजेंडे पे। पहला तो ये जी बिजनेस का सवाल कि आखिर ये जो एटीएफ की कटौती है, कीमतों की कटौती है, वो पास ऑन क्यों नहीं हो रही है कंज्यूमर को। इसके अलावा दूसरा सवाल उनसे यही होगा कि ऐसे मौके जब इस तरह की सिचुएशन आती है जैसे कि उड़ीसा में हुई है, तो ऐसे मौके पे कम से कम किरायों में जो बेतहाशा वृद्धि है उसको न किया जाए, उसको नियंत्रित रखा जाए। ये 2 ही एजेंडे हैं आज की बैठक के। तो ये बैठक शुरू हो चुकी है, अगले कुछ घंटों में ये बैठक खत्म होगी, तब हम आपको इसका और अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल यही है जी बिजनेस की खबर का एक इम्पैक्ट इसको कह सकते हैं कि हमने ये सवाल उठाया था और आज एविएशन मंत्री ने एयरलाइंस को इस बात को लेकर बैठक भी बुलाई है। डेफिनेटली, तो एविएशन मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं बैठक बुलाई है इन कंपनियों पे। जाहिर सी बात है, एटीएफ के दाम कम हुए हैं, उसके बावजूद कंपनियां जो है अपने दाम नहीं घटा रही है। और हाल ही में ओडिशा में जिस का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद कम से कम मानवता के आधार पे तो कंपनियों को दाम जो है वो घटाने चाहिए, जो कि कंपनियों ने नहीं घटाए हैं। तो बड़ी दिक्कत की बात है। शुक्रिया अमरीश, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे इसके ऊपर आगे क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस पूरी सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इंटरग्लोब एविएशन को अगर आप देखेंगे तो करीब 2411 के आसपास ट्रेड कर रहा है।